मंच पर उपस्थित पांडे जी, अश्विनी चौबे जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, रामगोपाल यादव जी, श्री सेहनवाल जी, सांसद श्री CR पाटिल, श्री अरजीत जी, और आज भागलपुर में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारी भाइयों और दोस्तों, चुनाव बिहार में होने जा रहा है। आप ऐसा मत समझिएगा कि बिहार का चुनाव किसी को MLA बनाएगा, किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। बिहार का चुनाव आने वाले कई दशकों के लिए बिहार के विकास की नींव डालने का चुनाव है। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक देश के कई प्रांत ऐसे हैं जो बहुत आगे निकले। वहां व्यापार होता है, उद्योग लगता है, ट्रेडिंग होती है, लड़कों को रोजगारी मिलती है। बिहार के अंदर पानी, बिहार के अंदर कृषि के लिए जमीन, बिहार के पास मेधावान युवा, बिहार के पास मेहनत का इंसान है। कोई ये बता दे, कोई बता सकता है कि बिहार में आज विकास क्यों नहीं है? आप जाकर देखिए पश्चिम के राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, अरे बगल के झारखंड में देखिए कितना तेजी से विकास शुरू हुआ। बिजनेस करने की, इंडस्ट्री डालने की सहूलियत के लिए हर राज्यों का क्रमांक है। गत साल झारखंड 29 नंबर पर था और बिहार 27 नंबर पर। झारखंड में 1 साल हुआ है सरकार बनने हुए। कितना समय हुआ भैया? 1 साल। झारखंड आज 3रे नंबर पर है, बिहार 27 नंबर। अगर उद्योग लगाना है, इंडस्ट्री लगाना है, रोजगारी देना है, व्यापार करना है, ट्रेडिंग करना है, बिहार के अंदर समृद्धि लाना है, कृषि को आगे बढ़ाना है, तो जंगल राज के साथ ये सब नहीं हो सकता। यहाँ विकास का राज, कानून का राज चाहिए, फिरौती बंद हो जाए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, जो पढ़ेगा वो पद प्राप्त करेगा। इस तरह की व्यवस्था बिहार में भी हो सकती है। अरे भाई, वो CRPF, आप बाहर चले जाए, सुनते ही नहीं आप। इस तरह की व्यवस्था बिहार के अंदर करनी है, और वो व्यवस्था करनी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि किसी को विधायक बनने के लिए वोट मत डालना, किसी को मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मत डालिए। बिहार को देश का 1 नंबर का राज्य बनाने के लिए वोट दें। आप लोगों ने 25 साल तक, आजादी के बाद 50 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, हुआ है? 15 साल तक लालू को मौका दिया, चौपट कर रख दिया बिहार को पिछड़े स्टेट की सूची में शामिल कर, और 10 साल तक नीतीश कुमार को भी मौका दिया। अंततोगत्वा जनादेश तोड़कर फिर से लालू को कंधे पे बिठा कर आ गए। आप मुझे बताइए, नीतीश जी के एक तरफ, एक हाथ में लालू का जंगल राज और दूसरे हाथ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। विकास हो सकता है? हो सकता है विकास? विकास करना है मित्रों तो भारतीय जनता पार्टी को शासन देना है। और वो भी जाकर देखिए, आपके व्यापारी मित्रों से बात करिए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 24 घंटा बिजली हर गांव को रोड से जोड़ना, हर गांव में स्वास्थ्य सेवा, हर मरीज के लिए एम्बुलेंस, हर बच्चे के लिए शिक्षा, हर रोजगार, बेरोजगार के लिए रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कर। और इसलिए बार बार वहां भारतीय जनता पार्टी को जनादेश प्राप्त होता। एक बार वहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती, वहां और किसी का नंबर कभी नहीं। चला बंद। यहाँ पर भी
कुछ लोग निर्दलीय खड़ा रहकर वातावरण को बिगाड़ते हैं। समझ लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिन में नहीं रहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई स्थान नहीं है। कितना भी बड़ा चमरबंदी नेता फोन करिए, झांसे में मत आइएगा, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब हो जाए, सबका। क्यों भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते हैं? उनको रोड पर एक्सपोज करिए, खुला करिए कि आप बिहार के विकास के आड़े में रोड़ा डाल रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम करिए। और मैं बताता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने पार्टी की शिस्त को तोड़ा है, जो लोग पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं, काउंटिंग होने दीजिए, मैं 10वीं तारीख नहीं होने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी अभी भी समय है, रास्ता भूले हैं, सुबह को रास्ता भूले थे, शाम नहीं हुई है, दिन नहीं बदला है, सबने वापस आना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। 8 तारीख को दिन बदल जाएगा, बाद में सुबह का बुला शाम को आया कहावत नहीं रहेगा। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि किसी के मुंह के सामने मत दिखेगा, कमल के निशान के सामने देखकर इस चुनाव में जाति को मत देखिएगा। जाने छिपने अगर सैबोटेज करने की बात करता है, भीतरघात की बात करता है, तो उसको भी मत सुनिएगा। जिसमें हिम्मत है माइक में कहने की, उसको जरूर सुनिए, टेलीफोन मत सुनिए। मित्रों, बिहार के विकास के लिए बहुत साल के बाद मौका है, बहुत साल के बाद। एक बार मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपने 50 साल कांग्रेस, 15 साल लालू और 10 साल नीतीश को दिया, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। अगली बार हम प्रचार करने नहीं आएंगे, हम प्रचार करने नहीं आएंगे, आप प्रचार भारतीय जनता पार्टी का करोगे, इसका गारंटी मिलेगी। 5 साल के लिए आप बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बने, मगर उसमें जो कमल के फूलों की माला सजेगी, उसमें भागलपुर का भी कमल का फूल निश्चित है। ये महत्वपूर्ण प्रदेश के अंदर आपके सारे दुख दर्दों का इलाज यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विकास के अंदर है। आप समझते हैं? एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, कोई राष्ट्रभक्त का यहाँ कभी भी अपमान नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक युवा नेता को, युवा ऊर्जावान कार्यकर्ता को हमने मैदान में उतारा है, अजीत को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं अजीत में बिहार का बड़ा नेता देख रहा हूं दोस्तों, अजीत के पीठ पर हाथ रख दीजिए, बिहार को दीजिए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, सिर्फ आपके और आपके परिवार से वोट से नहीं चाहता, हर व्यक्ति ने कम से कम 100 परिवार में फोन कर जाकर संपर्क कर एक लहर बनानी चाहिए। और याद रखिएगा, पूरे बिहार की सरकार बन गई और भागलपुर ने गलती कर दी तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होने वाला है। मित्रों, ऐसा मत, यहीं से भी कमल भेज दीजिएगा। हम भागलपुर के विकास के लिए जो कुछ बन सकता है वो सब करने के लिए कटिबद्ध। ज्यादा बात नहीं करनी है, आप लोग सब स्थिति को जानते हैं, आंकड़े आपको मालूम है, परिस्थिति मालूम है, ज्यादा बात करनी नहीं सकती। साथ में भोजन भी रखा था, मगर मुझे दूसरा जाना है यहाँ से बहुत दूर, तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, थोड़ा लेट कर रहा है कार्यक्रम, मगर आप सब कमल का फूल यहाँ खिलाइए।